जय वीर बालाजी दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज़ाद की कहानियां यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यहां पर मैं भूत प्रेत से संबंधित डरावनी कहानियां लेकर आता रहता हूं। अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूं, काफ़ी समय हो गया मैं आप लोगों के लिए कोई कहानी लेकर नहीं आ पाया। थोड़ा हमारे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से कहानी नहीं ला पाया। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। अब डेली आपको एक कहानी मिलती रहेगी। आइए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी। दोस्तों, ये कहानी है नीलू की, जो यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं। ये कहानी करीब 20 साल पुरानी है। उस समय नीलू की उम्र करीब 13-14 साल की होगी। नीलू के घर में उसके मम्मी पापा, दादा दादी, उसके चाचा चाची रहा करते थे। उसका एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम है विवेक। उसकी उम्र 8 साल है। ये जो कहानी है नीलू पर ही आधारित है। एक बार होता क्या है कि इनके पास के गांव में मेला लगा हुआ था। गांव के सभी बच्चे मेला देखने जा रहे थे, तो उनके साथ नीलू और उसका छोटा भाई विवेक भी गया हुआ था। मेला घूमते घूमते काफ़ी लेट हो गया था। इन लोगों को तकरीबन 9 बज गया होगा मेला घूमते घूमते। आज से 20 साल पहले गांव में न तो रोड अच्छी हुआ करती थी और न ही स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी। तो सभी बच्चे मेला देखकर घर को चल दिए। अंधेरा काफ़ी था। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और साथ में आसपास जो जंगल थे, वहाँ पे सियार वगैरह हुआ करते थे, उनकी भी आवाज़ें आ रही थी। और ये लोग गांव में, आप लोगों ने देखा होगा, खेतों के बीच बीच में जो पगडंडियाँ होती हैं, उसी से होकर वो लोग आ रहे थे। रोड वहाँ पे अच्छी नहीं थी। आपको पता होगा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, रात को कभी भी मीठा या फिर मांस मच्छी साथ में लेकर नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर नीलू से यही गलती हो गई थी। नीलू के पास एक थैली थी जिसमें जलेबी रखी हुई थी। जब ये बच्चे घर आ रहे थे तो रास्ते में ही अचानक नीलू को लगता है जैसे उसे कोई बुला रहा हो। नीलू जब रुककर इधर उधर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि उसका कोई भ्रम होगा। वो फिर आगे चल देती है। कुछ दूर आगे चलने पर उसे फिर वही आवाज़ सुनाई देती है। वो फिर रुक कर चेक करती है, लेकिन उसे अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी सहेली रीना, जो उसके घर के पास में ही रहती है, उससे कहती है, क्या हुआ नीलू, तू बार बार रुक क्यों जा रही है? अरे यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। तुमने भी सुनी होगी वो आवाज़। नहीं, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी, रीना ने जवाब दिया। तभी नीलू के कान में फिर एक आवाज़ आती है, मुझे भी जलेबी खाना है, नीलू जलेबी खिला दो हमें। इस बार नीलू काफ़ी डर जाती है। देखा देखा रीना, वह आवाज़ फिर से आई। तुमने सुनी? कौन सी आवाज़? ये तेरा भ्रम है नीलू, चल घर चल। रीना नीलू को लेकर आगे बढ़ जाती है। तभी नीलू को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। वह पीछे मुड़ती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। तभी उसे एहसास होता है जैसे जलेबी की थैली किसी ने उसके हाथ से छीनने की कोशिश की थी। वो तुरंत हाथ खींच लेती है और रीना से कहती है, रीना, यहाँ कुछ ज़रूर है, भाग यहाँ से, चल। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और तब तक भागते हैं जब तक अपने गांव नहीं पहुँच जाते। नीलू जैसे ही घर पहुँचती है, उसकी माँ कहती है, कहाँ रह गई थी? बाकी बच्चे कब के आ गए? वो अपनी मम्मी से बचने के लिए जलेबी देकर उनको बोलती है, मैं आपके लिए जलेबी ले रही थी। वो अपनी मम्मी से साफ साफ झूठ बोल देती है। कुछ भी नहीं बताती है कि रास्ते में क्या हुआ था। सच बोल देती तो शायद
आने वाली मुसीबत से बच जाती। खैर, 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रात को खाना पीना खाकर जब सब लोग सो रहे थे, रात के करीब 11 बजे नीलू की नींद खुल जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बालों को हाथ से फेर रहा हो। वह तुरंत अपने बालों पर हाथ लगाती है। वहाँ कुछ भी नहीं होता है। वह इसे भ्रम समझकर आंख बंद कर लेती है। तभी उसके कान में एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे भी जलेबी खाना है। इतना सुनना ही था कि नीलू शौक में आ जाती है। उसके कान में एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, मुझे भी जलेबी खाना है, मुझे भी जलेबी खाना है। नीलू, दो ना, मुझे भी जलेबी खाना है। ये आवाज़ उसकी कान में बार बार सुनाई दे रही थी। तभी उसकी चीख निकल जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और पसीने में डूब जाती है। नीलू की चीख सुनकर उसकी मम्मी उसके कमरे में आती है। क्या हुआ बेटा, तुम चीखी क्यों? मम्मी, मम्मी, ये आवाज़ कौन सी आवाज़ बेटा? अब नीलू को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। तभी उसकी मम्मी कहती हैं, लगता है तुमने कोई सपना देखा होगा। चलो सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। कुछ देर बाद नीलू की मम्मी नीलू को सुलाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि नीलू को एक सपना नज़र आता है। कोई औरत उसके सपने में उसके चारों तरफ खड़ी है और वो नीलू बीच में जलेबी लेकर खड़ी है। और उसके चारों तरफ जो औरत है वो एक ही बात दोहरा रही है, मुझे भी जलेबी खाना है, दे दो नीलू, मुझे भी जलेबी खाना है। वह काफ़ी डर जाती है और फिर एक चीख निकलती है और उस सपने से बाहर आ जाती है। ये सिलसिला सारी रात उसके साथ होता है। अगले दिन नीलू अपनी मम्मी से सारी बात बता देती है कि रास्ते में मेले से आते समय रास्ते में क्या हुआ था, वो भी बता देती है। रात के सपने के बारे में भी बता देती है। लेकिन उसकी मम्मी उसका वहम समझकर इग्नोर कर देती हैं। नीलू अपने दादी से भी ये सारी बातें शेयर करती है, मगर सब लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं कि बच्ची है, सपना देख ली होगी, कोई भ्रम हो गया होगा या फिर मजाक कर रही होगी। बच्चे तो बच्चे हैं और बड़े तो बड़े। उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। एक दिन रात को आंगन में सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी नीलू को उसके कान में वही आवाज़ आती है, मुझे जलेबी खाना है, दो ना नीलू। वह फिर डर जाती है। तभी उसको बाहर अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई देती है। इस बार वो साया नीलू को साफ साफ दिखाई दे रहा है। उस साये का चेहरा बहुत ही भयानक था। नीलू उसका चेहरा देखकर काफ़ी डर गई थी। वह साया नीलू के पास आकर बोलता है, मुझे तुमने जलेबी नहीं खिलाई थी, अब मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सब देखकर नीलू बहुत डर गई थी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। कौन हो तुम? मम्मी, ये चाची कौन है? उसकी मम्मी उसके पास भागती हुई आती हैं। नीलू की हालत देखकर वो भी डर जाती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या हुआ, कौन है यहाँ? मम्मी, वो चाची कह रही हैं तुमने मुझे जलेबी नहीं खिलाई, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। मम्मी, मुझे बचा लो,
इतना बोलते बोलते नीलू बेहोश हो जाती हैं। ये घटना करीब 8:30 बजे की थी। अब उसके घर में सब परेशान हैं कि आखिर बच्ची को हुआ क्या है। रात के 1 बजे नीलू की दादी की नींद खुलती है तो वो देखती हैं कि नीलू अपने खाट पर बैठी है और उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए हैं। हाँ, रात में उसकी मम्मी ने नीलू को दादी के पास सुला दिया था। मतलब चारपाई दोनों की अलग थी, मतलब पास में ही सुला दिया था। और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। जब उसकी दादी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि नीलू कुछ बड़बड़ा रही थी। दादी उसके पास जाती हैं तो नीलू एक ही बात बार बार बोल रही है, मुझे जलेबी खानी है, मुझे जलेबी खानी है, मुझे जलेबी खानी है। तो उसकी दादी कहती है, नीलू क्या हुआ, क्या बोल रही हो बेटा, क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों बैठी हो। दादी के इतने सवाल किए जाने पर भी नीलू का एक ही जवाब था, मुझे जलेबी खानी है, मुझे जलेबी खानी है। दादी की आवाज़ सुनकर नीलू के मम्मी पापा चाचा चाची सब आ जाते हैं। सब लोगों के पास सवाल बहुत थे लेकिन नीलू के पास एक ही जवाब था, मुझे जलेबी खानी है, मुझे जलेबी खानी है। तभी उसकी मम्मी बोलती हैं, लगता है इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है, एक काम करो गोली काका को बुला लाओ। गोली काका एक ओझा हैं जो भूत प्रेत आत्माओं का झाड़ फूंक करते हैं और साथ में काली माँ के बहुत बड़े भक्त भी हैं। गोली काका आते हैं तो नीलू उनसे दूर भागने लगती है तो उसके चाचा और पापा उसको पकड़कर गोली काका के पास ज़बरदस्ती बैठाते हैं। गोली काका उससे पूछते हैं, कौन है तू, कहाँ से आई है, क्यों आई है, इस बच्ची के साथ क्यों आई है। लेकिन इस बार नीलू कुछ नहीं बोलती है, एकदम शांत रहती है। गोली काका के पास मंदिर का गंगा जल होता है, वह जल उसके ऊपर छिड़क देते हैं। तभी वह छटपटाने लगती है और कहती है, मेरा नाम उषा है, मैं पास के ही गांव में रहती थी। मेरी मौत 5 साल पहले नदी में डूबने से हो गई थी। उस दिन मेले से आते वक्त इसके पास जलेबी थी। मैंने कई बार इससे मांगा, इसने मुझे नहीं दिया और भाग आई। मैं भी इसके पीछे पीछे चली आई। इसने मुझे जलेबी नहीं दी। मैं इसे साथ लेकर जाऊंगी। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। देख उषा, ये छोटी बच्ची है, इसे सही क्या है गलत क्या है कुछ नहीं पता। छोड़ दे इसे। तुझे जलेबी खानी है ना, तेरी इच्छा पूरी मैं करूंगा, जाने दे इसे। मैं इसे मारना नहीं चाहती लेकिन इसने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तभी गोली काका ने फिर से गंगा जल उसके ऊपर छिड़क दिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, छोड़ दो, अब मैं इसे परेशान नहीं करूंगी। ये सब कहते हुए उषा नीलू के शरीर को छोड़ देती है। उस वक्त नीलू बेहोश हो जाती है। सुबह तक वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नीलू की कहानी। तो दोस्तों, क्या आप भी रात के वक्त मीठा, मांस, मछली कुछ भी रात के वक्त लेकर चलते हैं? अगर हाँ, तो प्लीज़ अपनी ये आदत बदल दीजिए, अदरवाइज़ अगली बारी आपकी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय वीर बालाजी।